नेक्स्ट जो कंप्लीट आगे है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, ठीक है ना। तो मेजोरिटेरिज्म कहने का मतलब श्रीलंका में कौन सा मेजोरिटी में था। 1948 की बात की जा रहा है। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, ठीक है। उस आज़ादी के बाद जो है 1956 में ऑफिशियल जो लैंग्वेज ग्रुप में सिंहली को बनाया गया, ठीक है। सिंहली को ऑफिशियल लैंग्वेज नियुक्त किया गया। लेकिन यहाँ पे 1980 में 1980 में सेवरल पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, कहने का मतलब है कि अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां थी, उससे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा वहाँ पे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। 1980 में जब अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हुए तो उन लोगों का डिमांड ये था, अलग अलग लोगों का मांग ये था कि हम लोगों को एक अलग एलम स्टेट बना दिया जाए, ठीक है। तमिल एलम स्टेट, किस चीज़ की मांग हो गया, तमिल एलम स्टेट की डिमांड हो गया। जो कि इस डिमांड की समाप्ति कहाँ है, तो इस डिमांड को समाप्त खत्म कब हुआ, तो यह डिमांड जो है जाकर के आपको 2009 में समाप्त हुआ। उसके बाद आपका कह रहा है एकोमोडेशन इन बंगाल, सॉरी बेल्जियम, बेल्जियम में एकोमोडेशन कहा जाता है कि पूरे दुनिया में यदि पावर शेयरिंग का बेस्ट एग्जांपल देखा जाएगा तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है बेल्जियम, ठीक है। यहाँ पे बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन्हें 1970 टू 1993 से लेकर के, ठीक है, यानी कि इस 23 इयर्स के ड्यूरेशन में, ठीक है, 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए, याद रखिएगा, ठीक है। पूछता है सवाल कि कितने टाइम्स किए गए थे, 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद देखोगे सेंट्रल डच एंड ओके, तो सेंट्रल में आपका डच था और आपका फ्रेंच मिनिस्टर्स इक्वल थे, यानी कि सेंट्रल में आपको 2 लोगों को इक्वल कर दिया गया था, एक आपका डच थे और एक था फ्रेंच, 2 मिनिस्टर्स दोनों इक्वल थे। उसके बाद कहता है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स एंड कहने का मतलब कि जो बेल्जियम के कैपिटल था ब्रुसेल्स, वहाँ पे 2 भाषा बोलने वाले जो लोग थे उसको एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि आपको पहले बताया है कि ब्रुसेल्स में कितने भाषा बोलने वाले थे, 2 थे। एक आपका था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे, तो इसलिए ब्रुसेल्स में जो है आपका वो दोनों का सेपरेट अलग गवर्नमेंट कर दिया गया, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया। उसके बाद एक चीज और बेल्जियम में लाया गया, क्योंकि बेल्जियम में 2 प्रकार की गवर्नमेंट आई थी, एक था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, एक था आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें स्टेट को ज्यादा पावर दिया गया सेंट्रल से ज्यादा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लाया गया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि समुदाय